जीवन में अक्सर हमें ऐसा लगता है कि हम सब कुछ जानते हैं, सही गलत की समझ रखते हैं और इस कारण हमें किसी मार्गदर्शन या फिर सत्संग की आवश्यकता नहीं है। लेकिन क्या ऐसा सच है? आइए जानते हैं आज की इस साखी के माध्यम से। एक दिन एक युवा लड़का संत कबीर के पास आया। उसने संत कबीर से कहा कि गुरुजी, मैं पढ़ा लिखा हूं और अपना अच्छा बुरा समझता हूं। मेरे माता पिता ने मुझे आपके प्रवचन सुनने के लिए जबरदस्ती भेजा है, लेकिन मुझे सत्संग की आखिर क्या जरूरत है? आप ही बताइए कि मेरे जैसे समझदार इंसान के लिए सत्संग क्यों जरूरी है? कबीर जी ने लड़के की पूरी बात सुनी और बिना कुछ कहे पास में रखी हुई हथौड़ी उठाई और उसे जमीन में गड़े हुए खूंटे पर मार दी, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। लड़के को कुछ समझ नहीं आया और वह चुपचाप वहां से चला गया। अगले दिन वह फिर वापस आया और वही सवाल उसने दोबारा दोहराया। इस बार भी कबीर जी ने चुपचाप उस खूंटे पर फिर से हथौड़ी मारी, लेकिन एक शब्द भी नहीं बोला। लड़के को लगा कि शायद संत कबीर कुछ बोलना नहीं चाहते, उनका मौन व्रत है, इसलिए उसने फिर से अपने सवाल का उत्तर नहीं पाया। तीसरे दिन वह फिर से संत कबीर के पास पहुंचा और एक बार फिर से वही सवाल दोबारा पूछा। इस बार भी कबीर जी ने खूंटे पर उठाकर हथौड़ी मार दी, लेकिन कुछ बोले नहीं। अब लड़के का धैर्य जवाब दे गया। उसने नाराज होकर पूछा कि गुरुजी, मैं 3 दिन से एक ही सवाल आपसे पूछ रहा हूं और आप लगातार उस खूंटी के ऊपर हथौड़ी मार रहे हैं, लेकिन मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। ऐसा क्यों? कबीर जी मुस्कुराए और बोले कि मैं तो हर दिन तुम्हें जवाब दे रहा हूं, लेकिन तुम समझ नहीं रहे। मैं इस खूंटे पर हथौड़ी इसलिए मार रहा हूं ताकि इसकी पकड़ जमीन में और मजबूत हो सके। अगर इसकी पकड़ ढीली हो गई तो थोड़ी सी खींचतान या ठोकर से यह निकल जाएगा। इसी तरह सत्संग और प्रवचन हमारे मन रूपी खूंटे पर लगातार प्रहार करते हैं। यह हमारे नकारात्मक विचारों को दूर करते हैं और हमारे सकारात्मक विचारों को मजबूती देते हैं। अगर हम अच्छी बातें बार बार सुनते और पढ़ते हैं तो हमारा मन बुराई से दूर होकर अच्छे विचारों में स्थिर हो जाता है। इसलिए सत्संग जरूरी है। इस साखी से हमें सीख मिलती है कि जीवन में बार बार अच्छी बातें सुनना, सत्संग में शामिल होना और आत्मचिंतन करना हमारे मन की नींव को मजबूत बनाता है। इससे हम बुरे विचारों से लड़ने की ताकत पाते हैं और हमारे अंदर सकारात्मकता का संचार होता है। सत्संग न सिर्फ एक आध्यात्मिक मार्गदर्शन है, बल्कि हमारे जीवन की नींव को और भी मजबूत बनाता है। आज की ये साखी आपको कैसी लगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर साखी अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, ताकि आप भी पुण्य के भागीदार बन सकें। अभी के लिए इतना ही। एक बार फिर से लौटेंगे एक नई साखी के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी जी।